और अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे वचन पत्र का नाम दिया है। इस बार कांग्रेस ने किसानों पर खास फोकस किया है। उनके ताल्लुक से कई ऐलान किए हैं। कांग्रेस ने किसानों के अलावा नौजवानों, मजदूरों और खवातीन को भी तरजीह दी है। कांग्रेस ने अपने मंशूर में किसानों का 75,800 करोड़ का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में बैतुल खुला बनाने के लिए ग्रांट का भी वादा किया गया है। इस घोषणा पत्र पर जनता विश्वास करे किन बिंदुओं पर? एक एक बिंदु इस घोषणा पत्र में नहीं, संकल्प पत्र में महत्वपूर्ण है। किसानों के बिंदु, महिलाओं के बिंदु, नौजवान के रोजगार के अवसर के बिंदु, आदिवासी और हमारे दलित समाज के हित और उनकी प्रगति और विकास के बिंदु, एक एक बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारा संकल्प है, घोषणा पत्र नहीं है। घोषणा पत्र चाहिए तो घोषणावीर के पास जाइए। ठीक है, तो कमलनाथ जी बोलिए सर, प्रमुख तौर पर क्या बिंदु मानेंगे आपकी, इसमें किन वादों पर जनता विश्वास करे? शासकीय कर्मचारी होए, किसान होए, नौजवान होए, हमारे व्यापारी हो, हमने सब मुद्दों को हमने ये कार्यालय में नहीं बनाया, हमने सड़कों में, खेतों में, बाजारों में बैठकर ये बनाया है। सर, किसानों की कर्ज माफी के अलावा बेरोजगारी को लेकर आपने प्रमुख मुद्दों है, इसमें जो व्यापक घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाले की आप बात कर रहे थे, उस पर कितना फोकस किया है? उनकी जो आरोप आपने रखा, हमने कहा है कि जन आयोग बनाएंगे और सब घोटाले मध्य प्रदेश की जनता के सामने हम रखेंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी सदर अमित शाह ने रायपुर में इंतखाबी मंशूर जारी किया। पार्टी ने मंशूर को संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस मौके पर वजीर आला रमन सिंह ने भी मौजूद थे। अमित शाह ने रमन हुकूमत की कामयाबियों का बखान किया। मंशूर में दीगर बातों के साथ साथ 60 बरस से जायद के किसान मजदूरों को 1,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया है। फ्रूट्स का उत्पादन 14 लाख मैट्रिक टन था, इसकी जगह 102 लाख मैट्रिक टन होता है। मछली 1,10,000 मैट्रिक टन थी, आज 3,75,000 मैट्रिक टन उसका उत्पादन होता है। उत्पादन से ज्यादा धान की खरीदी के आंकड़े आपके ध्यान में लाने जैसे हैं। खरीफ धान की खरीदी धान की खरीदी कुल पहले 5 लाख मैट्रिक टन थी, 5 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 70 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने किया है। कृषि का ब्याज दर 14% था, आज 0 है। लगभग सिंचाई की व्यवस्था में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है, उसको 50% बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी इस संकल्प पत्र में आए हैं मुख्यमंत्री जी। 1,072 किलोमीटर सड़कें थी, ग्राम सड़कें, आज 22,000 किलोमीटर ग्राम सड़कें हैं। कुल सड़कें 29,000 किलोमीटर थी, उसकी जगह 61,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम हर क्षेत्र में, चाहे एमबीबीएस की सीटें बढ़ानी हो, चाहे इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ानी हो, हर क्षेत्र में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कानकेर में रैली से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी जी की तरह अमीरों में पैसे नहीं बांटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम मोदी जी की तरह ऐसे वादे नहीं करेंगे जो पूरे न हो सके। उन्होंने वादा किया कि रियासत में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। और जहां भी मैं जाता हूं, छत्तीसगढ़ में मेरे हर भाषण में कहता हूं कि छत्तीसगढ़ अमीर प्रदेश है। इसमें जल है, जंगल है, जमीन है, माइंस हैं, आपके पास सब कुछ है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है, क्योंकि जो आपका पैसा है, आपका धन है, वो आपको नहीं मिलता, आपसे छीना जाता है और हिंदुस्तान के और छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर लोगों को दिया जाता है। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का माफ किया है।
आप सोचिए, मनरेगा को चलाने के लिए पूरे साल में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, अब नोटबंदी की बात नहीं करते, अब गब्बर सिंह टैक्स की बात नहीं करते, चुप हो गए। अब चौकीदार भ्रष्टाचार की भी बात नहीं करता है। मुंबई के आजाद मैदान में जारी सहरोजा आलमी सुन्नी इज्तिमा का आज दूसरा दिन है। इज्तिमा का पहला दिन खवातीन के लिए मख्तस रहा, जबकि इज्तिमा का दूसरा और तीसरा मर्दों के लिए मख्तस है। कल मुफ्ती निजामुद्दीन मुबारकपुर ने इज्तिमा में खवातीन के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि इस्लाम ने औरत और मर्द के साथ इंसाफ का बेहतरीन मामला किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में खवातीन को बेशुमार हुकूक अता किए गए हैं। मुंबई में मुनक्किद होने वाले सहरोजा इज्तिमा में बड़ी तादाद में मुंबई और उसके मज़ाफाती इलाकों के अलावा दीगर रियासतों से भी लोगों ने शिरकत की। 11 नवंबर को बाद नमाज इशा दुआ पर इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। इस इज्तिमा से जो है वो क्या पैगाम जाने वाला है और मुसलमान के लिए ख़ासतौर पर आलम इस्लाम के लिए जो क्या पैगाम है? ये इज्तिमा तकरीबन 28 साल से मुनक़िद हो रहा है और जुमा के रोज़ गालिबन पूरे मुल्क में औरतों का सबसे बड़ा इज्तिमा जो खालिस औरतों का होता है। औरत इस्लाह माशरा में अजीम रोल अदा कर सकती है, इसलिए कि मुस्तक़बिल के अफराद की अमीन होती है। उसकी इस्लाह अगर हो जाए तो माशरा इंतहाई पुरअमन और पुरसुकून बन सकता है। उसके साथ साथ जो दूसरे दो इजलास होते हैं मर्दों के, उसमें जो अनामीन होते हैं उसमें इस्लाम और इंसानियत है, इस्लाम और हुकूक़ इंसानी है। इस्लाम असर हाजिर में इस्लाम एक अमन के पैगाम बर की हैसियत से सरवर कायनात की सीरत तैयबा और माशरे की सलाह के लिए जो भी मुमकिन कोशिश होती है वो की जाती है। इल्मी एतबार से मुसलमान बहुत पसमादा है। हर साल इस बात की कोशिश होती है कि इल्म के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू की जाए और बताया जाए कि इल्म बेपनाह ज़रूरी है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कमोवेश 400 साल से उम्मत मुस्लिमा इल्मी एतबार से पीछे है, जिसकी वजह हमारी कोशिशों का न होना है। हमने इसको शिद्दत से महसूस किया है, इसलिए न सिर्फ ये कि हम इज्तिमा करते हैं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ और इलाक़ों में दरसगाहें भी कायम करते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे वक्त में जब ख़वातीन के हुकूक की पामाली की बात हो रही है हुकूमत के ज़रिए या किसी और तंजीमों के ज़रिए, तो ऐसे में ख़वातीन को बाख्तियार बनाना जो है वो कितना अहमियत का हामिल लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने हुज़ूर मौक़े के मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से औरतों के हुकूक जो इस्लाम में हैं उससे मुताल्लिक़ काफ़ी बातें आपने समाअत फरमाई होंगी, और हम ये चाहते हैं कि औरत को उनके हुकूक से आशना कराया जाए और जहालत की जितनी रसूमात हैं उन सारी रसूमात का ख़ात्मा किया जाए। औरत में अवेयरनेस के लिए हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मान ख़ान आज़मी साहब की रहनुमाई में और इनकी गाइडलाइन पर इस्लाह की भरपूर कोशिश की जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन के अंदर इल्मी बेदारी और जहालत से भरी हुई सारी रसूमात के ख़ात्मे के लिए अनथक कोशिश की जा रही है, और हमारी मुबल्लिगात हमारी मुअल्लिमात इसके सिलसिले में भरपूर जिद्दोजहद करती हैं। ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि इतना बड़ा इज्तिमा साल भर उनकी काविशें जो ख़वातीन में होती हैं उसकी वजह से इतनी ख़वातीन आज इस इज्तिमा में शरीक हुई हैं। मुल्क भर के साधु संत राम मंदिर की तहरीक को और तेज करने की तैयारी में है। साधु संतों ने इसके लिए मुल्क की सतह पर तहरीक शुरू करने की तैयारी की है। तहरीक के तहत 25 नवंबर को अयोध्या, नागपुर, बेंगलुरु समेत कई शहरों में रैली निकाली जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली की तैयारी है। असली सरकार के परीक्षा तो जनवरी में ही मतलब कि मालूम हो जाएगा कि ये लोग क्या रुख है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। 25 तारीख के जो धर्म संसद ये लोग बुलाए हैं विहिप वाले, तो वो जानते हैं कि किस लिए बुलाए हैं, और राम जन्मभूमि के ही में इन लोगों पर चर्चा है, करेंगे। देखिए, दिल्ली में भी विगत दिनों जो है संत समिति के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें निर्णय हुआ कि अयोध्या सहित बंगलौर और नागपुर, दिल्ली 4 स्थानों पर जो है धर्म सभाओं का आयोजन किया जाए, और इस धर्म सभा में जो है संत धर्माचार्य जो देश भर के हैं, उत्तर भारतीय जो हैं इधर सम्मिलित हों अयोध्या में। इसके अलावा जो है दिल्ली, नागपुर और बेंगलोर ये कार्यक्रम जो है उधर हो, उधर के संत धर्माचार्य सम्मिलित हों।
सीबीआई हेडक्वार्टर में आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ध्यान वर्कशॉप शुरू किया गया। वर्कशॉप 3 दिनों तक चलेगा। श्री श्री रविशंकर की तंजीम ने सीबीआई अफसरों के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया है। इस वर्कशॉप से मनफी तवानाई को खत्म करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां आखिरी मरहले में है। इस बार दिल्ली में 1055 घाट बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने दावा किया है कि छठ व्रत रखने वालों को 1 से 3 किलोमीटर पर एक घाट जरूर मिल जाएगा। आईटीओ के पास छठ घाट पर भी हर साल की तरह तैयारियां चल रही हैं। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में भी छठ पूजा की तैयारियां अपने चरम पर हैं, जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से इसमें काफी तैयारियों के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये जानकारी दी गई है कि लगभग 1055 घाट दिल्ली में बनाए गए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि किसी को भी अगर छठ पूजा करनी है तो 1 से 3 किलोमीटर के बीच में ये छठ घाट उनको आराम से मिल जाएगा। फिलहाल हम जहां पर मौजूद हैं वो है दिल्ली का आईटीओ छठ घाट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। टेंट लगाने के पहले जो काम होता है, साफ सफाई का काम होता है घाट पर, वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इन तैयारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ कमल जी, क्या है खास इस बार की तैयार? हर साल तो होता ही है छठ, लेकिन इस बार क्या खास है? सर, समिति वालों का पूरा यही काम रहता है। एक चीज जो देखी गई है, ट्रैफिक और साफ सफाई, इसको लेकर लोग हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। लोगों को आने जाने की दिक्कतें होती हैं और लोग कहते हैं भाई यमुना के घाटों पर जो साफ सफाई हो वो ऐसी हो कि लोग पूजा पाठ कर सकें। तो इस चीज़ को ध्यान रखा गया? नहीं, तो बिल्कुल रखा गया है। अभी आप यहाँ आती घाट पे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, सब करेंगे। साफ सफाई अभियान चालू है और पानी भी 11 तारीख को छोड़ दिया जाएगा, साफ पानी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जितना प्रयास होता है सब करेंगे सभी। यहाँ जिस घाट पे हम मौजूद हैं, आपने बताया आई के पास, तो यहाँ कितने जो छठ व्रती हैं उनके आने की संभावना है, संख्या क्या हो सकती है और उसको देखते हुए क्या इंतजाम है? और एक चीज़ जो हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार जो है, दिल्ली की सरकार अगर बात करें तो जो पहले हम देखते थे कि छठ को लेकर कई तरह की बातें रहती थी कि भाई एक वर्ग विशेष, एक राज्य विशेष का पर्व है, लेकिन क्या अब ये सरकार इस तरीके से इसको देखती है कि पूरे दिल्ली और पूरे देश का पर्व? नहीं सर, पूरे देश का ही है। ये तो अमेरिका तक पूजा होती है, दिल्ली तो मतलब देश का ही पार्ट है। और चाइना से जापान में सब जगह जहाँ बरती हैं वो पूजा करते हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं कि दिल्ली का। तो दिल्ली में भी हम इस साल पूरा माहौल देखेंगे जो पूर्वांचल और बिहार में देखें? हर एक साल माहौल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली में भी कुछ वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा और उसके लिए तैयारियां पूरी यहाँ की जा रही हैं। जिस तरीके से पवन बंसल ने बताया कि 1055 घाट दिल्ली में बनाए जा रहे हैं और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान पूरा रखा जा रहा है। तो अब आखिरी चरण में हैं ये तैयारियां और कुछ दिनों बाद ये साफ हो जाएगा कि ये दावे भी कितने सही होते हैं। हालांकि हर साल यहाँ पर छठ पूजा के लिए इंतजाम किए जाते हैं और लोग बड़ी संख्या में छठ पर्व के लिए यहाँ पर आते हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 दिल्ली। टाइगर ऑफ मैसूर और अजीम मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान का आज यौम पैदाइश है। मैदानी जंग में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन मुल्क में टीपू जयंती के सिलसिले में मुस्तकिल सियासत होती रही है। देखिए तारीख के आईने में ये रिपोर्ट। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान का ये कौल जिंदा जावेद है। यही वजह थी कि टीपू सुल्तान, जिनका नाम सुनकर अंग्रेजों के दिल कांप जाते थे। अजीम मुजाहिद आजादी शेर मैसूर टीपू सुल्तान की पैदाइश 10 नवंबर 1750 में हुई। वालिद मोहतरम का नाम हैदर अली था, जो खुद बहादुर और जाबाज थे। टीपू सुल्तान को दादा फतह मोहम्मद नाम की मुनासबत से फतह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी। फौज और सियासी उमूर में टीपू सुल्तान को नौअमरी में ही उबूर हासिल हो गया था। उन्होंने मैदान जंग में कई बार अंग्रेजों को शिकस्तें दी। उन्होंने जो ममलकत कायम की उसको तारीख में सल्तनत खुदादाद मैसूर के नाम से याद किया जाता है। टीपू सुल्तान ने 1782 में तख्त संभाला और 1799 में जामे शहादत नोश किया।
शहादत के वक्त टीपू सुल्तान 48 बरस के थे। टीपू सुल्तान मैसूर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्रीरंगापट्टनम में एक खूबसूरत मकबरे में अपने वालिद हैदर अली और वालिदा फातिमा फखरुन्निसा के पहलू में दफन है। श्रीरंगापट्टनम टीपू का दारुस सल्तनत था और यहाँ जगह जगह टीपू के दौर के महल्लात, इमारतें और खंडरात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक के रायचूर में सरकारी तौर पर टीपू जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वजीर वेंकटराव नाडागोड़ा ने टीपू सुल्तान को खराज अकीदत पेश किया। मुस्लिम लीडरान और मिली और समाजी तंजीमों ने जुलूस की इजाजत न मिलने पर तकारीब में शिरकत नहीं की। मुस्लिम रहनुमाओं ने टीपू जयंती से मुतल्लिक बैनर्स हटाकर हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। मकामी लीडरों का कहना है कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों जमातें सेक्युलरिज्म का दम भरती हैं, लेकिन जब टीपू जयंती की बात आती है तो दोनों जमातों का तासुबाना रवैया साफ जाहिर होता है। आज शहर मैसूर टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश है। कर्नाटक के साबिक वजीर आला सिद्धारमैया की रिहाइशगाह पर टीपू जयंती मनाई गई। इस मौके पर टीपू सुल्तान के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कर्नाटक के माडिकेरी में टीपू जयंती की तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ ग्रुपों के जरिए मुखालफत की गई। एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के कई शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। आपको बता दें कि टीपू जयंती के मौके पर 2015 में कर्नाटक के कुडागु में तशद्दुद के वाकयात रोनुमा हुए थे। टीपू जयंती के एक दिन पहले बीजेपी ने भी एहतजाजी मुजाहिरा किया था। अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने के गुजरात हुकूमत के मंसूबे से मकामी लोगों में बेचैनी है। मकामी लोग शहर की गंगा जमनी तहजीब का हवाला देते हुए वजीर आला विजय रूपानी से शहर का नाम तब्दील नहीं करने की अपील कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अहमदाबाद का जोहापुरा, सरखेज, लाल दरवाजा, खानपुर, मिर्जापुर, जमालपुर, कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर, शाह आलम जैसी कई इलाके हैं जिनमें मुस्लिम अक्सरियत में है, लेकिन इन इलाकों में एक नहीं, दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसी कॉलोनियां और बस्तियां मौजूद हैं जिनके नाम हिंदू शख्सियतों के नाम से मंसूब है। इन कॉलोनियों और बस्तियों में मुसलमान आबाद हैं। हिंदू शख्सियतों के नाम से मंसूब इन कॉलोनियों में मुसलमानों को रहने में कोई दिक्कत नहीं है और वो कभी इन नामों को बदलने की अपील भी नहीं करेंगे। इलाका है, यहाँ पूरा अकलियत की बस्ती है। आज यहाँ कई ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ हम खड़े हैं। सरदार सुमूर्ति है, रंगदू सोसाइटी है, मिनेश नगर है, मयूर पार्क है और स्वाश्रय नगर, भाग्यकुंज, कई ऐसी सोसाइटियाँ हैं, अनगिनत, गिन ही नहीं सकते, इतने सारे नाम हिंदू समाज के नाम पे है। बदलने की जरूरी नहीं है, क्यों कि जो नाम बेचारे लोग अपने आप रख के गए उनकी यादें उनको ताजी रहे कि वो पूर्वजन भी कहे कि आज हमारे नाम से वहाँ सोसाइटी है और वो लोग मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, हम इज्जत करते हैं। हिंदू मुसलमान बरसों से एक साथ में रहते हैं, तो हमारे नाम को या हमारे धर्म को लेके कोई जाति पाति है ही नहीं। तो हम सरकार से ये आजीजाना इल्तिजा करेंगे कि पूरी दुनिया में अहमदाबाद शहर को अहमदाबाद से नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम न बदला जाए। आज तक बचपन से लेके हमने जो सोसाइटी में रहे वो एक अलग ही नाम था और उससे हमारे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था जिसमें हम रहते थे। ख़ास करके इस बिल्डिंग की बात है, इसका नाम है जशवंत चैम्बर्स। ये हमने ख़रीदा हुआ है आज से 12-13 साल पहले। हमने कभी ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि हम इसका नाम बदले और हमारे जहन में भी कभी नहीं आया कि हम इसका नाम बदले। और इसी नाम से आज की तारीख में टैक्स बिल आता है, लाइट बिल आता है। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम इसका नाम बदले। और हमारी संस्कृति यहाँ पे तहजीब है अहमदाबाद की कि हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, जैसे कि हम सब साथ मिलकर रहते हैं। दिल्ली वाले फजाई आलूदगी से परेशान हैं। हालांकि दिवाली गुजर चुकी है लेकिन इसका असर फजा में बरकरार है। सुबह की सैर को निकलने वाले लोगों का कहना है कि अब ये आम बात हो गई है। पहले दिवाली पर इस तरह का माहौल देखने को मिलता था, लेकिन अब तो रोजाना का मामूल बन चुका है। दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल से लखनऊ की फजा कितनी आलूदा हुई है, इस पर IITR की टीम ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में दिवाली से कबल, दिवाली के दिन और दिवाली के अगले दिन की रिपोर्ट पेश की गई है।
इस दौरान PM 2.5 और PM 10 का तज्जिया किया गया है। IITR ने इसके लिए लखनऊ में 9 जगहों पर मॉनिटरिंग की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पटाखों की वजह से लखनऊ की फजा कई गुना ज्यादा आलूदा हुई है। श्रीलंका के सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने श्रीलंका की पार्लियामान को तहलील कर लिया है। उन्होंने श्रीलंका के सियासी बहरान के दौरान नए इंतखाबात का भी ऐलान किया है। श्रीलंका के वजीर खारजा सॉर्थ ने कहा है कि पार्लियामेंट को तहलील करने की वजह यह है कि सदर लोगों के पास जाना चाहते हैं। उनकी राय जानने के लिए नए इलेक्शन का भी ऐलान किया है। 5 जनवरी को इलेक्शन होंगे और 17 जनवरी को पार्लियामान सेशन तलब किया जाएगा। वजह है कि 26 अक्टूबर से श्रीलंका में सियासी बहरान है। सदर पाला सिरिसेना ने वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे को ओहदे से हटाकर साबिक सदर महिंदा राजपक्षे को वजीर आजम बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मोरिसन ने कहा है कि इंतहाई पसंदी, तशद्दुद और इंतहा पसंद इस्लाम हमारे मुल्क की कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। सिडनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुए हमले के पस मंजर में कही है। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में एक दिन कबल एक बंदूकबरदार ने हमला किया था। इस हमले में 2 लोग हलाक हो गए थे। मॉरिसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया पुलिस को यकीन है कि मेलबोर्न हमले के लिए दाइश जिम्मेदार है। कैलिफोर्निया के शहर मालिबू में जंगल की आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस आग की वजह से 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई मकानात इस आग की जद में आकर तबाह हो गए हैं। कैलिफोर्निया हुकाम ने ये इतला दी है कि शहर के 6 मकानात आग में झुलस गए हैं। इस आग से 150 घर जलकर तबाह हो गए हैं। हुकाम ने लोगों से घर छोड़ने को कहा है। वेंटूरा काउंटी सिटी से तकरीबन 75% लोगों को निकाला गया है। इस आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है।